सिक्स्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 2। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 2 में हम आ गए हैं। आज हम चैप्टर 2 पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नंबर्स के बारे में है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि फैक्टर क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। मैथ्स में बार बार वर्ड आएगा फैक्टर, एक वर्ड आएगा और एक आएगा मल्टीपल। तो ये क्या होता है? तो फैक्टर वो वर्ड होता है एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ गिवन नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। एक नंबर जो अगर एग्जैक्टली अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है वो उसका क्या है, फैक्टर है। जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है, ये नंबर है 1 5 7 35। इसका फैक्टर क्या है? तो इसका फैक्टर आप बोलोगे 35 है। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर 35 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे? 1 35 को डिवाइड करेगा क्योंकि 1 तो सबको ही डिवाइड करता है। 5 भी 35 को डिवाइड करेगा, 5 7 जा 35। 7 भी 35 को डिवाइड करेगा, 7 5 जा 35। और 35 खुद भी उसको डिवाइड करेगा क्योंकि 35 1 जा 35। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि आप 42 का फैक्टर लिखो, तो सबसे पहले 1 तो लिखना ही है क्योंकि 1 तो सबको ही डिवाइड करेगा। फिर इसको 2 भी डिवाइड करेगा तो 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको 3 भी डिवाइड करेगा तो 3 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 4 इसको करेगा नहीं, 5 नहीं करेगा। फिर उसके बाद इसको 6 भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये 6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको 7 भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 7 6 जा 42, 6 7 जा 42, तो 7 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फिर 13 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 13 4 जा 52 होता है, सॉरी 13 नहीं होगा इसका फैक्टर। 13 नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा 14। 14 3 जा 42, तो इसका फैक्टर होगा 14। फिर 42 भी खुद इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ये 42 के सारे क्या हो गए, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब है वो नंबर जो उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल वो नंबर है जो उसी नंबर को क्या करने पर मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर आए। जैसे आपसे पूछा कि 3 के मल्टीपल क्या है, तो आप बोलोगे 3। एक तो 3 खुद ही है, फिर उसमें और 3 जोड़ो 6, ये भी 3 की टेबल में, यानी एक एक टेबल वाले हैं उसके मल्टीपल है। फिर 9, फिर 12, 15, फिर 18, ये सारे किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। यानी ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे। इसका मतलब है इसके ये क्या है, मल्टीपल है। और ये फैक्टर है, तो इसका मतलब है ये सारे फैक्टर इस 42 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मल्टीपल में हमने उनके मल्टीपल्स निकाल दिए और फैक्टर में हमने उसके फैक्टर निकाल दिए। तो ये होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। और फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, नॉर्मल जानकारी। सबसे पहला, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर 1 तो है ही, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करेगा। आप कोई भी नंबर लिख लो 42, अगर मेरे को बोलो 1 से डिवाइड करो तो 1 4 जा 4, फिर 2 लिख देंगे, 1 2 जा 2। तो 1 तो हर नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1 तो सबका फैक्टर है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और हर नंबर खुद का भी फैक्टर है। जैसे 42 है तो इसका फैक्टर 42 भी है। क्यों? 42 1 जा 42। तो हर कोई भी नंबर, मैंने यहाँ 13 लिख दिया, आपको बोला फैक्टर बताओ, तो आपको 1 और 13 तो बताना ही है, क्योंकि 1 तो उसका फैक्टर होगा और वो नंबर खुद भी उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 2 पॉइंट हमें समझ में आ गया। सेकेंड, थर्ड बोल रहा है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। हर जो फैक्टर होगा वो उस नंबर से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे कभी ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 12 के फैक्टर बताओ, तो आप 12 के फैक्टर क्या बताओगे, एक तो 1 बताओगे, 2 बताओगे, 3 भी बताओगे, 4 बताओगे, 6 बताओगे, 12, क्योंकि ये सब इससे डिवाइड होंगे। 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 12। तो क्या इसका फैक्टर इससे बड़ा हो सकता है क्या? 12 से बड़ा कभी नहीं होगा। इसका फैक्टर या तो इसके बराबर, या तो ये बराबर आ गया ना 12, और या इससे लेस यानी छोटा ही होगा। तो ये भी हो गया। एवरी मल्टीपल इज इक्वल और ग्रेटर देन गिवन नंबर। और मल्टीपल जो होगा, जैसे मान लो अब मैंने बोला 12 के मल्टीपल बताओ, तो वो या तो इसके बराबर, तो पहला तो 12 हो जाएगा, दूसरा 12 2 जा 24, 12 3 जा
36। तो मल्टीपल तो हमेशा क्या होगा, नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मल्टीपल तो इक्वल और ग्रेटर, और फैक्टर लेस और इक्वल। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और हर नंबर उसका खुद का भी मल्टीपल होता है। जैसे 12 का मल्टीपल पूछा तो वो खुद तो उसका मल्टीपल होगा ही होगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। अब हमें अलग अलग तरह के नंबर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नंबर है इवन नंबर क्या होता है। तो आप सभी जानते हो जो टूस के टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर है, जो भी 2 के मल्टीपल है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 है ना। ये सब किसके मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है, और ये चलते रहेंगे इनफाइनाइट, अनंत तक ये चलते रहेंगे। फिर ऑड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड नंबर है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये आपने बचपन में भी ऑड नंबर्स को पढ़ा होगा। 17, 19, 21, ये सारे क्या है, ऑड नंबर जो 2 से क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। उसके बाद अगले जो नंबर है वो कौन सा है, प्राइम नंबर। अब ये आपके लिए नया होगा, प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि 1 से बड़ा होता है और उसका बस एक ही फैक्टर होता है, या तो 1 या वो खुद। उसके 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, या तो 1 या इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब वो खुद, उसके अलावा और कोई भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा। वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 1 तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा होता है। प्राइम नंबर हमेशा किससे बड़ा होता है, 1 से। तो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है क्या। तो पहले बताओ 2 किससे डिवाइड होगा, 2 1 से होगा और एक 2 से ही होगा, तो ये 2 प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा और किसी से नहीं होगा। अब मैं पूछता हूं क्या 4 प्राइम नंबर है क्या, तो आप बोलोगे 4 सर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो 1 से तो हो रहा है, ये डेफिनेशन में है, खुद से भी हो रहा है, लेकिन ये 2 और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब है 4 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वही होगा जो 1 का फैक्टर यानी 1 से डिवाइड होगा और इट सेल्फ यानी खुद से। क्या 5 प्राइम नंबर है, आप बोलोगे हाँ सर है 5 प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 5 भी 1 से डिवाइड होगा और 5 से ही होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। क्या 6 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 6 तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो 1 और 6 के अलावा भी ये इनसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 नहीं है। 7 प्राइम नंबर है। 8 है क्या प्राइम नंबर, 8 नहीं है, क्योंकि 8 1 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 4 से हो रहा है, फिर 8 से भी हो रहा है। तो हमें प्राइम नंबर वो बताने हैं जो 1 से और खुद से होंगे, वही प्राइम नंबर है। 9 है क्या, नहीं, 9 तो 3 से हो जाएगा। 10 है क्या, 10 तो 5 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। 11 है क्या, हाँ 11 है, क्योंकि 11 तो 1 से ही होगा और 11 से ही होगा। 12 है क्या, 12 नहीं है, क्योंकि 12 तो 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। 13 है क्या, हाँ 13 है। तो ये सारे क्या है, ऐसे नंबर है प्राइम नंबर। अगला कंपोजिट नंबर, फोर्थ क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर थे, जैसे हमने 2 लिखा, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 और 2। फिर मैंने 3 लिखा, इसके फैक्टर क्या है, 1 और 3। फिर मैंने 5 लिखा, इसके फैक्टर क्या है, 1 और 5। फिर हमने 7 लिखा, इसके फैक्टर क्या है, 1 और 7। तो इनके 2 ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। अब 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 है, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 4 के क्या है, एक तो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, तो 2 से ज्यादा हो गया ना। 6 है क्या, हाँ 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो 2 से ज्यादा हो गए। 8 है क्या, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, हाँ 2 से ज्यादा हो गए। तो ये सारे कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर किससे ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। तो ये एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन आप ध्यान रखना, तभी जाके आपको सारे नंबरों के नॉलेज होगा। ट्विन नंबर, अब ट्विन नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम, सॉरी ट्विन नंबर नहीं, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो होता है जिनके बीच में एक ही नंबर का गैप हो, 2 प्राइम नंबर उनके बीच में एक नंबर का गैप हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। यानी नंबर तो प्राइम होना चाहिए, जैसे मान लो
मैंने लिया 2 और 3, ये दोनों प्राइम है। क्या ये ट्विन प्राइम है क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच में तो गैप ही नहीं है। फिर मैंने लिया 3 और 5, ये ट्विन प्राइम है क्या? हाँ, क्योंकि इनके बीच में एक नंबर का गैप है, 4 का गैप है ना, तो देखो 3 और 5। फिर मैंने लिया 5 और 7, ये भी ट्विन प्राइम है क्योंकि इसमें एक नंबर का गैप है। 11 और 13, 17 और 19, ये सारे ट्विन प्राइम है क्योंकि इनके बीच में ये सारे प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर तो ऐसे भी होते हैं 7 और 11, क्या ये ट्विन प्राइम है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें तो एक से ज़्यादा नंबर का गैप है, 8, 9, 10, 11 सब आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। अगला जो नंबर है वो है, कौन सा नंबर है? ट्विन प्राइम के बाद प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले प्राइम नंबर विच डिफर बाई 2, और उनके बीच में कितने का गैप होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए, तब उनको हम प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3, तो देखो 3, 5, 7, ये प्राइम ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में कितने का गैप है? 1 1 का गैप है ना, डिफर बाई 2, यानी 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, तो इसीलिए ये क्या है? प्राइम ट्रिपलेट है। उसके बाद है अगला को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर आर को प्राइम इफ दे हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 नंबर को प्राइम तब बोलेंगे जब उनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी 1 के अलावा और भी उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 3 को प्राइम है क्या? 2 में 1 है फैक्टर, ये 2 है, 3 में 1 है 3, तो इनमें कॉमन कौन सा है? 1, इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम है। फिर मैंने 3 और 4 ले लिया, ये इसका फैक्टर क्या है? 1 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है और 4 है, तो कॉमन कौन सा है इनमें? 1 ही है कॉमन। तो अगर ऐसे कोई भी नंबर जिनमें बस कॉमन फैक्टर 1 ही हो तो वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। लास्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ए नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। अगर उसके सारे फैक्टर लिखने के बाद वो उस नंबर के डबल के बराबर आ गया तो वो नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। यानी उसके आपने सारे फैक्टर लिखे, उनको प्लस किया तो वो उसके डबल के बराबर आ गए, तो वो कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। तो जैसे मैंने 6 लिया, इसके फैक्टर लिखे 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब इन सबको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 6, 6 और 3 9, 10, 11, 12, तो आ गया ना 12, यानी इसके डबल के बराबर। 6 का क्या आ गया? डबल आ गया, तो इसका मतलब 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर वो है जब उसके सारे प्राइम फैक्टर हमने लिख दिए और उनको किससे प्लस कर दिया? सबको प्लस कर दिया और वो उसका डबल आ गया, तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। तो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, तो 2 ही सबसे छोटा क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर भी 2 ही है। 1 क्या है? नाइदर, ना तो ये प्राइम नंबर है 1 और ना ही कौन सा है? कंपोजिट है। ना ही क्या है? प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा आते हैं। तो सबसे 2 चेक करेंगे, 2 में तो 2 ही है। 3 चेक करेंगे, 3 में भी 2 ही है। 4 चेक करेंगे तो 1, 2 और 4, तो 2 से ज्यादा आ गया, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4। ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर ऑड है? गलत। 2 भी तो प्राइम नंबर है और वो इवन है 2, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 ही अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है? हाँ सही है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड आएंगे। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे इवन नंबर कंपोजिट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्या 1 सबका फैक्टर है? हाँ 1 सबका फैक्टर है। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन नॉट बी प्राइम, क्या जो मल्टीप्लाई करेंगे हम प्राइम नंबर का तो क्या वो जरूरी नहीं है प्राइम हो? हाँ जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है वो प्राइम हो। जैसे 2 और 3 है
प्राइम नंबर है, इन दोनों को मैंने इनटू कर दिया, 2 3 से क्या 6, तो क्या 6 प्राइम है क्या? नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, इनके फैक्टर लिखने हैं हमें। फैक्टर का मतलब ये किस किस से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले 18, तो 1 से तो हो गई है, फिर हमें पता है 2 से होगा, फिर हमें पता है किससे 3 से होगा, फिर हमें पता है 6 से होगा, फिर 9 से भी होगा, 9 2 ज़ा 18, फिर खुद 18 से भी होगा। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। 12 के लिखने, 1 से तो होना ही है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा और फिर किससे होगा? 12 से भी होगा। तो सिंपल है फैक्टर। 36 के 1 से होगा, 2 से भी होगा 36, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से होगा क्या? नहीं। 6 से होगा, 6 6 ज़ा 36, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 4 ज़ा 36, 12 से होगा, 12 3 ज़ा 36, 18 से होगा, 18 2 ज़ा 36 और खुद किससे होगा? 36 से भी होगा। तो ये 36 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। किसके प्राइम फैक्टर? 36 के। 15 के अब 5 मल्टीपल लिखने, यानी 15 के 5 मल्टीपल। तो पहला खुद क्या हो जाएगा? 15, दूसरा 30, टेबल बोलो, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। तो ये सब 15 से डिवाइड होंगे, तो इसलिए 15 के क्या हो गए? मल्टीपल हो गए। 9 के लिखने, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। तो ये 9 के मल्टीपल हो गए। 13 का यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65। तो ये इसके क्या हो गए? मल्टीपल हो गए। मल्टीपल यानी उस टेबल में आने वाले, और फैक्टर यानी जिससे वो क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो ये हमने चारों क्वेश्चंस को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो आप वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे 5वें क्वेश्चन में। राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहले 5 प्राइम नंबर। तो पहला तो 2 है, उसके बाद 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 11। तो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हो गए। अगला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। इट इज इवन और ऑड, ये इवन है या ऑड है? तो क्या लिखना है? इवन। ये क्या नंबर है? इवन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ए सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, यानी 2 प्राइम नंबर के प्लस में इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर लिखेंगे। मैं बहुत सारे प्राइम नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आप चेक कर लेना इसको। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये सब बस खुद से ही डिवाइड होंगे और 1 से होंगे। 31 है, 37 है, 41 है। ये मैं सारे प्राइम नंबर लिख रहा हूँ। 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, ठीक है। 100 तक के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना, सब मैं लिख रहा हूँ। 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97। ये सारे प्राइम नंबर है जो बस 1 से और खुद से डिवाइड होंगे। तो हमें बताना है कौन से 2 प्राइम को प्लस करने पे 42 आ जाएगा। तो आप देखो 42 कैसे आएगा। ये सारे प्राइम नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए। तो ये बोल रहे हैं कि 42 किन दोनों को प्लस करने पे 42 आएगा। तो आप देखोगे 37 और 5 को प्लस कर दो। 37, 5 इन दोनों को प्लस करने में, क्योंकि ये बोल रहा है ना सम बताओ 2 ऑड प्राइम नंबर। तो 37 और 5 कितना हो गया? 42। वैसे ही 32 लाना है तो 29 और 3 आ गया ना। और फिर 100 लाना है तो 97 और 3, ये आंसर हो गया। 97 प्लस 3 क्या हो गया? 100। 29 प्लस 3 क्या हो गया? 32। 37 प्लस 5 क्या हो गया? 42। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर बिटवीन 1 से 100? 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? देखो ये सारे लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने प्राइम नंबर है 25। तो आप ये अपनी कॉपी में लिख कर ये ताकि आपको हमेशा समझ में आए। अब इसको भी हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ए सम ऑफ ट्विन प्राइम। इनको भी क्या करना है, ट्विन प्राइम में एक्सप्रेस करना है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच में बस एक नंबर का गैप रहता है। तो देखो 59 प्लस 61, देखो ये रहा 59 और 61, इन दोनों को प्लस करो, आ गया ना 120। 59 और 61 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 120, और इनके बीच में एक का ही गैप है। अब 36, तो देखो 17 प्लस 19, ये रहा 17 प्लस 19, ये 36 आ जाएगा। 84, तो 84 लाना है, तो चेक करो देखो, हाँ ये रहा 41 और 43, तो ये क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, उनके बीच में एक का ही गैप होता है। देखो 42 ही है बीच में, इसमें भी 17 18 ही है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मैचअप। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4, ये हमने ऊपर फिलअप में भी किया था। इवन प्राइम नंबर 2 ही है। परफेक्ट नंबर पहले अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने 6। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज को पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज आपका काम है, आप ये सारे नंबर्स जो हमने शुरू में पढ़े हैं ना, इनको सबको अच्छे से पढ़ना, इनकी डेफिनेशन को लिखना और लर्न करना, और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।